बिहार विधानसभा की तैयारियों में भाजपा जोर शोर लगा रही, जिसके चलते पार्टी के चुनाव के लिए यूपी में भी कई नेताओं की ड्यूटी विधानसभागार में लगाई गई। यह बातें भाजपा के अनुसूचित मोर्चा काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रॉबर्टगंज ब्लॉक प्रमुख अजित रावत ने बातचीत की। इसके द्वारा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जनहित में कार्य हो रहे हैं। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपराधियों की कमर तोड़ने का काम किया, तो साथ ही दावा किया कि बिहार में भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के जहां भाजपा के शीर्ष नेता उसे प्रतिष्ठा मानते हुए पूरी तैयारियां में जुटी हुए हैं, वही जो केंद्रीय नेतृत्व है उन लोगों की चुनावी ड्यूटी भी नेताओं की लगाना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में हम बात करेंगे कि वाराणसी क्षेत्र के जो अनुसूचित जाति के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं और वर्तमान में रावस्टरगंज के ब्लॉक प्रमुख सोनभद्र से है अजित रावत की भी ड्यूटी लगाई गई है और इन लोगों को मंत्र दिया गया है कि किस तरह से चुनाव में जीत हासिल करना है और भाजपा का परचम लहराना है। तो हम अभी हमारे खास कार्यक्रम में अभी हमारे साथ अजित रावत जी हैं, उनसे जानना चाहिए सर, जो अभी चुनाव की तैयारियां बिहार में चल रही है, कैसे जो चुनौतियां हैं वहाँ पे आपको लालू यादव का सामना करना पड़ेगा आपकी पार्टी का, तो क्या आप लोग का मूल मंत्र है, किस मुद्दे पर वहाँ चुनाव जीतेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से अभी विधानसभा चुनाव बिहार 2025 का आगाज हो चुका है और हम लोग की ड्यूटी, जैसे पूर्व में भी मुझे झारखंड विधानसभा डाल्टनगंज गया था जहाँ पे आलोक चौरसिया जी विधायक रहे, उनको तीसरी बार टिकट मिला था, उनको चुनाव हम लोगों ने जाकर वहाँ जिताया। उसके बाद मेरा ड्यूटी दिल्ली विधानसभा चुनाव में, मंगोलपुरी विधानसभा चुनाव में लगा था, जहाँ 33 साल से भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव नहीं जीती थी। हम लोग कड़ी मेहनत करते हैं, वहाँ घर घर जाके कार्यकर्ताओं से बात करके हमारे केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो लोक कल्याणकारी योजना हो उसको घर घर जाके बताना, मुख्यमंत्री जी की जो हमारे उत्तर प्रदेश में योजनाएं चल रही हैं हमारी बहनों की, उस योजनाओं के बारे में बताएगा। और आप लोगों ने देखा किस प्रकार से हम लोगों ने बहुत वर्षों के बाद यूपी में सरकार बनाने का काम किया। जैसे वहाँ पे सबसे बड़ा जो भाजपा के सामने अगर विपक्षी नेता है तो तेजस्वी यादव जो कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका कहना है कि इस बार भाजपा का सफाया पूरा बिहार से हो जाएगा, तो इस चुनौती को कैसे लेते हैं? देखिए, इस प्रकार मेरा जो ड्यूटी लगा है जिला गोपालगंज विधानसभा बैकुंठपुरी में मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूँ और मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने का काम भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व द्वारा किया गया है। हम लोगों ने हमारी जो पार्टी की जो रणनीति है, सबका साथ सबका विकास, भय मुक्त सरकार, जिस प्रकार से बिहार में हमारे अभी जो सरकार हमारी नीतीश जी के साथ हमारी एनडीए की सरकार रही है, उसमें जनता को इतनी राहत मिली है, जिसे जमीन लूट, बलात्कार, बहनें रात को निकल नहीं सकती थी, उन सारी योजनाओं से हमारी बहनों को लाभ हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री पर वहाँ की जनता को भरोसा है। आपने टीवी के माध्यम से भी देखते होंगे कि वहाँ की जनता चाह रही है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बने और जन जन तक जो निचले तबके के अंतिम पावदान को जो व्यक्ति खड़े हैं उनको आगे लाने का काम हमारी सरकार केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आपने देखा कि किस प्रकार से अपने नवरात्र के पहले दिन से जीएसटी किस प्रकार से सलग घटाकर आम जनमानस को राहत देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। और चुनाव में मेन मुद्दा रहेगा कि जो एनडीए की सरकार आपकी भाजपा में है, जो कार्य कराई है, प्लस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो गृहमंत्री है, माननीय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करके चुनाव को जीत हासिल करने का आप उनकी रणनीति है। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन पे आम जनमानस को, जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो बिहार की हमारे जो लोग हैं, उनको पूरा विश्वास है कि जो मोदी जी कहेंगे वो करेंगे। भय मुक्त सरकार सबको चाहिए बिहार में और इस बार प्रचंड बहुमत से मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग से एनडीए के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं। अभी राहुल गांधी बिहार से ही इस बात की घोषणा कहिए, चाहे आवाज़ उठाने की बात कहिए कि नहीं वोट चोरी करके आप लोग सरकार बनाते हैं, तो इस पर क्या कहें? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से संविधान को गलत तरीके से पेश करके उन्होंने एक डायरी लेके उन्होंने बताया, लहराया कि संविधान खत्म कर देंगे यदि 400 पार यदि सरकार आती है तो संविधान समाप्त कर देगी। लेकिन आप लोगों ने इस बार राहुल गांधी की
इस झूठ को जनता पहचान गई है। इस बार झांसे में राहुल के नहीं आएगी। अब जनता स्वयं चाहती है कि एनडीए की सरकार पुनः बिहार में बने, ये जनता का मन है। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ अजीत रावत जी थे। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो कार्य योजना है, उस कार्य योजना को बिहार की जनता के बीच में हम लोग लेकर के जा रहे हैं, जाएंगे, और उसी के बदौलत इस बार भी बिहार में फिर से भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनेगी। रही बात तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की, उनका कहना है कि उन लोगों की झूठों को जनता वहाँ की जान चुकी है, सिरे से नकार चुकी है। प्रदीप चौबे, न्यूज़ आवर सोनभद्र।